जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जो पैनलिस्ट हैं जिन्होंने जीत हासिल की वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। आपने जनरल सेक्रेटरी के पद पर जीत हासिल की और क्या कुछ आप बताना चाहेंगी? आप किस डिपार्टमेंट की यहाँ पर छात्रा हैं और इस चुनाव में क्या कुछ आप चीज़ें जो है वो छात्रों के साथ लेकर आई हैं? अपने परिचय से आप अपनी शुरुआत। मेरा नाम मुंतहा फातिमा है, SIS में PhD कर रहे हैं और हम बिहार के पटना ज़िला से आते हैं। ये जो जीत हुई है आज, वो यहाँ के स्टूडेंट्स की यूनिटी और उनके स्ट्रगल की जीत है। ये इस कैंपस में जो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, उसकी जीत हुई है आज। और ये कहना चाहते हैं कि JNU में हमेशा एक लेफ्ट लीनिंग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रहा है जो इस कैंपस के डेमोक्रेसी और यहाँ के डिसेंट और डिबेट वाले कल्चर को बचाया है। आगे भी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। स्टूडेंट्स के हितों के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स का, ताकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बनाएं और यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सके। क्या मुद्दे रहे जिसको लेकर आप छात्रों के बीच गई और उसको सबसे ज़्यादा आगे करने या फिर हाईलाइट करने का काम आपने किया और वो वोटों में तब्दील हुआ? भाई एक सेकंड जाए। पहली बात तो है, जो सरकार हमें NAP जैसी पॉलिसीज़ में ढकेल रही है, हमें हेफा लोन्स, इस तरीके के पॉलिसीज़ में छात्रों के जो राइट टू एजुकेशन है उसको छीनने की कोशिश कर रही है। लगातार हम लोग जैसे देख रहे हैं कि पूरे कंट्री में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा जो हमारा राइट टू रेजिस्टेंस है, वो छीना जा रहा है हमसे। उसी तरीके से इस यूनिवर्सिटी में भी CPO मैनुअल लाके हमारा राइट टू प्रोटेस्ट छीना जाता है हमसे। जब लोग किसी चीज़ में प्रोटेस्ट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर फाइन लगा देता है, हमें हमारे रजिस्ट्रेशन रोक देती है। तो हमारी लड़ाई इसी के लिए रहेगी। सेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का जो ऑफ एजुकेशन जो हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े रहेंगे। एक स्टूडेंट्स फ्रेंडली जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वैसे सरकार को लानी चाहिए। और हमारा जो JNU का एक कल्चर रहा है, जो डिबेट और डिसेंट का कल्चर रहा है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आप DSF से जुड़ी हुई हैं। आप अगर सवाल करें तो अभी कुछ देर पहले जो नारे लग रहे थे यहाँ पर फ्री पैलेस्टीन, आप पैलेस्टीन का झंडा भी लहरा रही थी, तो इसके पीछे का मैसेज क्या है? इसके पीछे का मैसेज सिर्फ एक ही है कि हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कैसे पैलेस्टाइन में एथनिक क्लिंजिंग और जेनोसाइड हो रहा है। जब बच्चे रबल्स के बीच में निकल रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी नहीं छोड़े जा रहे, तो JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा से, जब भी दुनिया में कोई भी जुल्म हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, खड़ा रहा है। तो वैसे ही हम लोग आगे भी ऐसे ही खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आखिरी सवाल, किन मुद्दों को लेकर आप अपने इस कार्यकाल में काम करेंगी? सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी जो लड़ाई है वो NAP जैसी पॉलिसी, सेंट्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हेफा लोन्स जो है, हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स आते हैं, अब जैसे देख रहे हैं कि मैन ऑफ जैसे स्कॉलरशिप को हटा दी गई है। लगातार JNU में महिलाएं जो है, उनका जो फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स है वो कम होते जा रहे हैं। हमारी लड़ाई इसी सब मुद्दों पे रहेगी। बात करने के लिए तो साफ तौर से जो JNU छात्र संघ के चुनाव के नतीजे आ गई हैं, उनमें से अगर बात करें तो 3 सीटों पर आयशा और DSF का जो गठबंधन है उसने जीत हासिल की। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री, इन तीनों पद पर आयशा DSF के गठबंधन ने जीत हासिल की। और इसके साथ साथ ABVP का 9 साल बाद खाता खुला है और संयुक्त मंत्री के पद पर जो वैभव मीणा है उन्होंने जीत हासिल की। अब एक बार जो संयुक्त मंत्री पद पर जीते हुए वैभव मीणा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अपनी जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पिछले 30 सालों में इस कैंपस में नेशनलिज्म की विचारधारा को पुश करने के लिए जो लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं, जो वामपंथ की तोड़ने की विचारधारा से डेली वो यहाँ लड़ते हैं, उनके रिजेक्शन की राजनीति को झेलते हैं, उस विचारधारा में या उस लड़ाई में आज की जीत बहुत बड़ी जीत है। 1 दशक के बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सेंट्रल पैनल में कोई सीट जीत कर आया है, तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही फल है। और इस कैंपस में राष्ट्रवाद के विचार का बढ़ने का भी द्योतक है, उस परिणाम का भी द्योतक है। इतना लंबा समय ABVP को क्यों लग गया? 2016 में जो नतीजे आए थे उसमें
आपका जॉइंट सेक्रेटरी वाला जो संयुक्त मंत्री वाला पद है, इसी पद पर जीत हासिल हुई थी। अब 9 साल का लंबा इंतजार, अब फिर एबीवीपी को जीत हासिल हुई इसी सीट पर। देखिए, इस कैंपस में वामपंथी जितने भी संगठन हैं वो एबीवीपी को हराने के लिए हमेशा एक अलायंस करते आए हैं कि एबीवीपी किसी तरह चुनाव में नहीं आना चाहिए, किसी तरह जीतना नहीं चाहिए। हम इस कैंपस में सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से थे। हर बार हमने अकेली पार्टी के दम पे 2000 से ज़्यादा पिछले चुनाव में वोटों की संख्या पार की। इस चुनाव में उनका अलायंस टूटा। इस चुनाव में उनकी जो झूठी विचारधारा थी, जो एक चुनाव के लिए अवसरवादी अलायंस जो बनाते थे, वो अवसरवादी अलायंस उनके प्रेसिडेंट की पोस्ट की लड़ाई के चलते नहीं हुआ और इसी का सीधा सीधा फायदा दिखा कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी हम लोग फिर से जीत कर आए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप छात्रों के बीच गए और क्या किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे अब इस पद पर? हम इस चुनाव से पहले जब इस चुनाव में आए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करता है, चुनाव से इतर भी देश के लिए, समाज के लिए राजनीति करता है। और हमने पूरे चुनाव में या उससे पहले पूरे साल भर में जो काम किए, उसके साथ में हमने जो कैंपस सेंट्रिक राजनीति करने का इसमें वादा किया कि हम बाहर की बातें होंगी, डिबेट डिस्कशन होंगे, लेकिन चुनाव जो लड़ा जाएगा कैंपस के मूलभूत मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जो कैंपस की समस्याएं हैं उन पर लड़ा जाएगा और उस पर हमको जीत मिली है। आखिरी सवाल रहेगा कि 9 साल बाद एबीवीपी को जो जीत हासिल हुई है, ये कितनी ज्यादा खास है? बिल्कुल, जेएनयू कैंपस में सेंट्रल पैनल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सीट जीत के आना, हम लोग काउंसलर जीतते रहे हैं। इस बार SSS में भी हम काउंसलर पहली बार जीते हैं, SIS में हमने काउंसलर जीते हैं और उसी के साथ में सेंट्रल पैनल में सीट जीतना हमारे कार्यकर्ताओं के इतने वर्षों की मेहनत का परिणाम है, सुफल है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया राष्ट्रवाद की विचारधारा को पुष्ट करने में। तो उसके लिए ये जीत एक हमारे पूरे देश भर के राष्ट्रवादी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए और राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए बहुत बड़ी जीत है और इसको हम आगे लेके जाएंगे और अगली बार इस कैंपस में वामपंथ को पूरी तरह साफ कर देंगे। तो अगली बार चुनाव में और भी बेहतर परिणाम आएगा, ये उम्मीद जो है वो एबीवीपी ने 9 साल बाद जो एक पद जीता है उसके भरोसे आने वाले समय में जो एबीवीपी की जेएनयू कैंपस में छात्र संघ चुनाव में जो दशा है वो आने वाले सालों में काफी बेहतर बनेगी। ये उम्मीद या आशा वैभव मीणा की ओर से लगाई जा रही है, जिन्होंने 9 सालों बाद एबीवीपी के बैनर तले जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव संयुक्त मंत्री के तौर पर जीता है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ठीक है, जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं और एक बार फिर से आयसा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत हासिल की। नीतीश कुमार, जिन्होंने बतौर आयसा कैंडिडेट इस बार जेएनयू छात्र संघ में जीत हासिल की, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपके नाम में नीतीश कुमार, नीतीश आपने तो किस तरह का जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है? आप देख पाएंगे कि कंधों पर बैठाकर छात्र जो है वो नीतीश कुमार जो इस बार चुनाव में जीत हासिल की, वो यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। क्या हो गया? जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ गए हैं और प्रेसिडेंट पद पर नीतीश कुमार को जीत हासिल हुई है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, कंधे पर बैठाकर जो छात्र हैं वो आपको जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। एक नीतीश कुमार बिहार में जो सरकार चला रहे हैं, दूसरे नीतीश कुमार आपके नाम के आगे PhD है, इसके पीछे का राज क्या? और जीत के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये देख रहे हैं कि एबीवीपी को पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती इस कैंपस में कौन है और इसीलिए मेरे नाम का एक डमी कैंडिडेट इस कैंपस में खड़ा किया गया था और इसीलिए डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें PhD लगाया गया है। और मैंने अपने प्रेसिडेंशियल डिबेट से बात बोला था, इस जेएनयू के स्टूडेंट को ये बोला था कि उनके डर को आप सच साबित कीजिए और आज जेएनयू के स्टूडेंट ने उसके डर को सच साबित किया है और इस कैंपस में एबीवीपी की हार हुई है और प्रेसिडेंट पोस्ट पे मेरी जीत हुई है। इस कैंपस के वामपंथ के आंदोलन की जीत हुई है। कौन कौन से मुद्दे खासकर जो रहे जो छात्रों तक पहुंचे और आपको वो चीजें वोट में आपको तब्दील हुई? हम देख रहे हैं कि इस कैंपस में लगातार फंड काटा जा रहा है। इस कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है वो बहुत खराब है, इसको बेहतर किया जाएगा और जेएनयू में फंड को वापस लाया जाएगा, जेएनयू को दोबारा रिइंस्टेट करवाया जाएगा। गठबंधन का कितना फायदा मिला? आयसा DSF का गठबंधन था, इसका कितना फायदा मिला? बिल्कुल फायदा मिला। कैंपस में एबीवीपी की शिकस्त हुई है और जो एक पोस्ट पे ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता है उसको मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यदि वो जेएनयू के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा तो जेएनयू उसके खिलाफ खड़ा होगा और उसको नेस्तनाबूद कर देगा।